किसी राज्य की बात है। वहां पर किसी व्यक्ति के पास एक ऐसा घोड़ा था जो किसी के वश में नहीं आता था। तो वह व्यक्ति उस राज्य के राजा के पास पहुंचता है और जाकर के कहता है, राजा महाराज, मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है जो किसी के वश में नहीं आता। घोड़ा बहुत बढ़िया घोड़ा है, बहुत महंगा घोड़ा है, परंतु किसी के वश में नहीं आता, और मैं यह घोड़ा उसको देना चाहूंगा जो इस घोड़े को वश में कर लेगा। राजा समझते हैं कि मेरे तो राज्य में बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आराम से उस घोड़े को वश में कर ही लेगा। तो वो ढिंढोरा पिटवा देता है और कई सारे उस्ताद आ जाते हैं। बहुत आराम से राजकुमार उसके ऊपर बैठ गया, उसकी नकेल पकड़ ली और घोड़ा उसके वश में हो गया। प्रश्न, ये कहानी किसकी है? कहीं ये कहानी मेरी तो नहीं? क्या वो घोड़ा मेरा मन तो नहीं है जो आज, क्या कहेंगे, किसके वश में नहीं है? हमारे नहीं, मेरे ही वश में नहीं है। प्रश्न पूछना है अपने आप से और अपने आप को ही उत्तर देना है। कई बार हम ग्रुप में उत्तर देते हुए हिचकिचाते हैं कि सभी क्या कहेंगे। स्थिति सभी की एक जैसी है, परंतु फिर भी अपने आप को जवाब दें, कहीं आज मेरे भी मन की जो स्थिति है वो भी वैसी ही तो नहीं? हम ईश्वर को, भगवान को याद करने का प्रयास तो करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हम नमाज पढ़ रहे हो, हम कुछ भी प्रेयर्स पढ़ रहे हो, परंतु क्या कहेंगे? परंतु क्या कहेंगे? परंतु क्या होता है? हाँ जी, मन नहीं लगता, मन भागता है। और इसीलिए हमने उस मन को संज्ञा दे दी कि मन एक चंचल बेलगाम घोड़ा है। अब इसे पकड़ेगा कौन? इसको वश में करेगा कौन? आज ये जो मन मेरी बात नहीं मान रहा, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम मन की वैसे है नहीं, क्योंकि मन तो मेरा लगता है। आप पिक्चर देखिए, मूवी देखिए, आप कैसे देखेंगे? सब कुछ उस मूवी के अंदर ही है। कौन कहेगा मेरा मन नहीं लग रहा? कौन कहेगा मेरा मन भाग रहा है? सोचिए। परंतु जब प्रश्न आता है उस परमात्मा को याद करने का, उस ईश्वर को याद करने का, मेडिटेशन करने का, तो हम सभी के पास एक एक्सक्यूज होता है। और एक्सक्यूज क्या होता है? हम सबका अनुभव है कि मन नहीं लगता। हम कई बार किसी दुकान पर भी जाएंगे तो मान लीजिए 10:30-11 बजे का समय है और वो अभी अपनी पूजा कर रहे हैं, और वो मंदिर के सामने खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और हम पहुंच गए दुकान पर। अब वो क्या करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे और साथ साथ हमारे से भी इशारों में बात करते रहेंगे। ठीक बोल रहा हूँ मैं? हमें इशारा करेंगे, आप बैठिए, और मुख से देख भी हमारी तरफ ही रहे हैं, और मुख से क्या चल रहा है? हनुमान चालीसा चल रहा है, गायत्री मंत्र चल रहा है। मन कहाँ है? कहेंगे फिर से आ गया, आज परेशान करेगा, उधार लेने आ गया। मन में ये चल रहा होगा, सुबह सुबह आ गया, आदि मुख से क्या चल रहा है? हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, या कुछ भी ऐसा। ये मन, किसका मन? मेरा मन। पहला लेसन आपने किया, मैं कौन? हूं एम आई। पर आज इसी आत्मा का, पहला लेसन था आत्मा का, इसी आत्मा का अपने कर्मचारी पर, आपको कंपनी ने यहां पर भेजा, आप मना करते हैं, मैं तो नहीं जाता। चलो कोई वैलिड रीजन हो गया घर परिवार में,
शादी है, कुछ हो गई बात, नो प्रॉब्लम, बट अदरवाइज मैं तो नहीं चाहता, तो कंपनी क्या कहेगी? बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाएगी। प्रॉब्लम होगी ना कंपनी को। मेरे एम्प्लॉय मैं भेज रही हूँ, मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, और हम कह रहे हैं मैं नहीं जाता। आज हमारे मन की भी यही स्थिति है, जो कि मेरा मन था परंतु मेरी नहीं मान रहा, और हमारा लक्ष्य यही है। आज मेडिटेशन शब्द, कितनों ने ये टॉपिक पढ़ा था बाहर जो ये लिखा हुआ है आपका प्रोग्राम? आज नहीं, कल परसों में कभी पढ़ा था? टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन पढ़ा था, तो मन में क्या आया था उस समय? जी, टेक्निक्स हमें पता चलेंगी। कितने आप में से कितने लोगों के अंदर ये जिज्ञासा थी कि इसको तो सुनेंगे भाई, टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन की कैसे करना है मेडिटेशन, क्योंकि आजकल बहुत फैशन में है ये वर्ड। अगर हम कहें फैशन में है, हर व्यक्ति मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है मेडिटेशन से, और हंड्रेड्स ऑफ मेडिटेशंस आर देयर। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रकार का मेडिटेशन है आज, परंतु हमें कौन सा मेडिटेशन करना है? बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, परंतु उन सब में एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको मेडिटेशंस का राजा कहा गया है, और उस मेडिटेशन का नाम है राजयोग मेडिटेशन। शब्द में ही आ रहा है राजयोग। राजयोग मेडिटेशन सब मेडिटेशंस का राजा है। इससे पहले कि हम टेक्निक्स पर आए, हम एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, मात्र 30-40 सेकंड्स की। आप सभी के पास कुछ कॉपी या पेपर है? सभी के पास है? पेन, कॉपी, पेपर है? सोचा नहीं था मेडिटेशन के इसमें भी हमारे को पेपर कॉपी लेके जाना हो। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो मन में सोच लीजिएगा। सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, ऐसे छोटा सा। 6 तक हो गए सभी? हाँ ना? सभी रात को सोए थे, सुबह उठे हैं? हमारी एक विशेषता भी तो है ना, हम खुली आंखों के साथ भी हैं जी, सो सकते हैं। खुली आंखों के साथ सो सकते हैं। भाई साहब तो मेट्रो में क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। हम तो मेट्रो में आपके इशारे चलते थे। चलिए कोई बात। तो लिखिए सभी ने, जितने भी 4, 5, 6 नाम जितने भी लिख पाए लिख लिए, ठीक है। अभी मेरे को नाम मत बताइएगा उनका, जो भी नाम लिखा है, पर अगर मैं पूछूं वो जो फर्स्ट स्पॉट पर आपने नाम लिखा है, वो रिश्ता बता दीजिए क्या है? स्पाउस, फादर, मदर, या कुछ और जो भी जी। स्पाउस, स्पाउस, ठीक है। मदर, ऐसे ही बोलते जाएं। डॉटर, बेटी, फादर, ओके। खुद का, वंडरफुल, खुद का नाम लिखा है, वेरी गुड। परंतु मेरा प्रश्न था जो आपके सबसे करीब हो। कोई बात नहीं, आपने खुद का लिखा, ठीक है। और कोई नाम, और कोई रिश्ता? जी, आपने भगवान लिखा है, वेरी गुड। है जी, अच्छा आपका नाम भी भगवान है। अच्छा, एक्चुअली पहले जब आपके माताजी पिताजी ने आपका नाम रखा होगा ना, जो हमारा मेडिटेशन नहीं होता, क्योंकि हम मेडिटेशन करते कितनी देर है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं। बाकी के 23 घंटे हमारा दिन, हमारी दिनचर्या कैसी होती है, हम अपने आप से पूछें। यहीं पर आप आए माउंट आबू में, 1 घंटे का आपका सेशन, दिन में लगभग 4 से 5 आपके सेशन होते हैं। 5 घंटे हटा देते हैं 24 में से 19 घंटे। 19 घंटों में से मुझे लगता है यहाँ पर आपको 6-7 घंटे से ज्यादा तो सोने को नहीं दिया जा रहा होगा, है ना? नहीं दिया जा रहा आपको, है जी? चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई कि बड़ा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। 2-3 घंटे सोते हैं, देखिए कितना दर्द छलक रहा है, तो 3 ही घंटे मिल रहे हैं जी, ठीक है। तो 5 घंटे मान लेते हैं मोटा मोटा, 5 घंटे वो 4 घंटे आपके सेशंस, या 5 और 5 घंटे सोना, 10 घंटे, 14 घंटे बचे। अब जरा आप सोचिए, 14 घंटे में से हम 1 घंटा भोजन का निकाल देते हैं, 3 टाइम का भोजन, 13 घंटे। 13 घंटे में हम अभी भी क्या कर रहे हैं? इस स्थान पर आकर कुछ पुरानी बातें, घर में वीडियो कॉल, आप गर्दन भी मत हिलाइए क्योंकि मुझे सब कुछ पता है।
ठीक है। कुछ अभी भी ऑफिशियल बातें आपस में भी, आप कहां से, आपकी ड्यूटी क्या, आपकी सैलरी क्या, मेरी सैलरी क्या, मैंने तो तब ज्वाइनिंग की थी, आदि आदि आदि। ये सब कुछ करके अच्छा जब भोजन कर रहे हैं तब भी यही बातें, हलवे में मीठा ज्यादा, हलवे में मीठा कम, रायता नहीं आया अभी तक हमारे पास। ये सब कुछ करने के बाद जब हम आधे घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठे, अब बताइए ध्यान कहां जाएगा। अब 8 बजेंगे, जब बजेंगे अभी नाश्ते का टाइम हो गया, यहां मेडिटेशन चल रहा होगा 2 मिनट का, मन कहां भाग रहा होगा, डाइनिंग रूम में है जी, रायते में फंसा पड़ा है, डूबा हुआ रायते में। अब जरा सोचें आप, यही हमें चेक करना है। अगर मुझे वो अपना 1 घंटा, आप मेजॉरिटी के आपके बच्चे हैं, छोटे बड़े जैसे भी, उनका 3 घंटे का एग्जाम होना है, वो 3 घंटे का उनका एग्जाम शानदार हो जाए, आलीशान हो जाए, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, उसका आधार क्या वो 3 घंटे हैं या पूरे साल का अभ्यास, पूरे साल की मेहनत है। इसी प्रकार मेरे वो आधे घंटे का जो अभ्यास है मेडिटेशन का, उसका पुरुषार्थ, उसके लिए मेहनत मेरे को, या मेहनत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ चेकिंग अपनी वो 23 और 23.5 घंटे करनी पड़ेगी। मैं मोबाइल में से क्या कंज्यूम कर रहा हूं, उठते ही आंखें अभी खुली नहीं, हाथ कहां गया, बोल दीजिए, सबको पता है, मोबाइल पर गया। अभी आंखें नहीं खुली और मोबाइल ने हमारे को, आज मोबाइल हमें जगा रहा है ना। और सबसे पहले नेट ऑन, मोबाइल तो देखा और सबसे पहले उसमें ड्रॉप डाउन किया, मोबाइल डेटा ऑन, और उसके बाद टू 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 शुरू हुई। और उसके बाद अपने मतलब के हमने जो नोटिफिकेशन आए थे, अपने मतलब का उसमें हमें जो कुछ देखना था वो देखना शुरू किया। और उसके बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पहुंचे, और जो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है, भाई और बहन, उनसे हमारा प्रश्न क्या है, दीदी मेडिटेशन नहीं होता, क्या करें। 3 शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर इन 3 शब्दों को आप याद रखें तो जैसे ही कोई बात हो, हम मोबाइल में हम 1 क्लिक करते हैं, यूट्यूब पर जाकर 1 क्लिक, कोई अच्छी सी वीडियो हमें देखनी है, उसके बाद नीचे दूसरी वीडियोस आई, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक, 5वां क्लिक, कहां से शुरू करते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद जब उठते हैं कहां पर खत्म करते हैं, वो डाटा कहां गया, हमने कंज्यूम किया। कहते हैं ना, डाटा कंज्यूम किया, मोबाइल ने नहीं किया, मेरे मन ने किया। अब जब मैं मेडिटेशन के लिए या ईश्वर को याद करने के लिए बैठूंगा तो यहाँ क्या याद आएगा, कौन याद आएगा, तो सब कुछ याद आएगा। आते हैं उस एक्टिविटी पर। एक व्यक्ति ने सिर्फ नाम लिखा भगवान, उसमें भी अभी प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, उन्होंने अपना नाम लिखा या ईश्वर का नाम लिखा, कोई बात नहीं, हम जो भी हम मान लेते हैं, ईश्वर माने, अपना आपका नाम माने ईश्वर। जब तक ईश्वर के साथ वो इतना क्लोज, इतना घनिष्ठ संबंध ही नहीं जोड़ा, तो वो मेडिटेशन में याद आएगा कैसे, आएगा कैसे। मैं शब्द का प्रयोग करता हूं और मुझे गारंटी है वो शब्द आपने यहां नहीं सुना होगा और शायद कभी सुनेंगे भी नहीं, परंतु मैं उस शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि इन शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ऐसा कोई शब्द नहीं है लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबने यूज किया हुआ है, यहां नहीं यूज हुआ। शब्दों का बहुत महत्व है क्योंकि हम कहते हैं कि आपने जो ये शब्द मुझे बोला था ना, वो मैं आज तक नहीं भूला। होता है ना, एक शब्द था और मैं वो शब्द बोलूंगा भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। अभी आपको ईश्वर का ज्ञान मिल चुका है, परमात्मा का ज्ञान, कल लेसन था आपका। कौन है परमात्मा? है जी, कौन है जी? डिवाइन लाइट। नाम नहीं अभी आया सामने, मैं पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं कि सेशन में हुआ या नहीं हुआ, अभी नाम नहीं आया सामने। डिवाइन लाइट तो आया, पॉइंट आप ऊपर भी यहाँ पर देख रहे हैं, पॉइंट ये आया, बताया गया, या आपको पहले से पता था? शिव बाबा। ये बाबा शब्द क्यों यूज हुआ? पिता है। दूसरी बात है संबंध जोड़ना है,
बाबा बहुत प्यार का शब्द है। हम किसी को भी प्यार से कह देते हैं बाबा जी, बुजुर्ग होंगे बाबा जी, प्यार का शब्द है, हमारे को उसके साथ संबंध जोड़ना है। जब तक उस परमात्मा शिव बाबा के साथ स्पाउस, क्या है स्पाउस के साथ, क्या है स्पाउस के साथ, बोल दीजिए। प्रेम है। बेटे के साथ क्या है, प्रेम है। लेकिन इस प्रेम में तो अंतर है ना, जो स्पाउस के साथ है और बेटा या बेटी के साथ है। अब बताइए स्पाउस के साथ क्या है, क्या है स्पाउस के साथ? बड़ी शर्म आ रही है आप सभी को, बताइए मेरे को क्या है स्पाउस? बेटे के साथ प्रेम है या नहीं है? है। बेटी के साथ है, पिताजी के साथ, माताजी के साथ है, स्पाउस के साथ प्रेम ही है। हाँ, ये इश्क और कहीं यूज नहीं होगा। पिताजी के साथ इश्क है, बेटे के साथ इश्क, ऐसा इश्क, इतना प्यार कहीं पढ़ा था हमने लिखा हुआ। एक व्यक्ति का जो वाइफ के साथ प्रेम है, पॉइंट नंबर 1, व्यक्ति का वाइफ के साथ या वाइफ का हस्बैंड के साथ जो प्रेम है, जितना प्रेम है, एक लोभी पुरुष का पैसे के साथ, धन के साथ जितना प्रेम है, लोभी पुरुष का धन के साथ, और तीसरा मां का अपने बेटे के साथ जितना प्यार है, ये तीनों प्यार अगर मिल जाएं, जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं, इतना प्यार मेरा जब परमात्मा के साथ हो जाएगा, तो ये प्रश्न और ये सेशन, टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, ये मीनिंगलेस बन जाएगा। कितना प्रेम, जितना एक पति का अपनी पत्नी के साथ है, लोभी पुरुष का धन के साथ है, और मां का अपने बच्चे के साथ है, इतना प्रेम मुझे उस परमात्मा शिव बाबा के साथ, ये वही शिव है, ये वही शिव है जिसको हमने जन्म जन्म से पुकारा, वही शिव है। ये बाबा शब्द लगाया क्योंकि हमें संबंध जोड़ना था। ये वही बम बम भोले, वही भोलानाथ बाबा, भोले बाबा बोलते थे ना शिव को, ये वही बाबा है, वही शिव परमात्मा है। इसकी बहुत डिटेल है, उसके बारे में भी आपको आज कल, क्योंकि आज आपका कहाँ का प्रोग्राम है जी? माउंट आबू का जाने का प्रोग्राम है। उस दिन मेरे से कोई बात कर रहा था, आप ही में से, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, शायद आप थे, हाँ, कि हमने कैंपस घूमा है, बहुत अच्छा कैंपस है। मैंने क्या कहा था आपको? अभी तो आपने देखा ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। आप लोग इतनी दूर से समय निकाल करके आए हैं, और अगर आप माउंट पर ना गए तो समझिए अधूरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो जो आपने यहाँ कुछ भी देखा, किया, खाया, पिया, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे जो आपको आज मिलने जा रहा है। ये जो समय है 7:30 बजे का, ये आपको जीवन भर याद रहेगा कि सौरभ भाई ने आपको क्या कहा था। जिस स्थान पर आज आप जा रहे हैं, वहां पर स्वयं परमात्मा की पधरामणि हजारों बार हुई। वहां के वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए इंग्लैंड से टीम आई थी। इंग्लैंड से एक, मैं बताऊंगा भाई साहब, क्योंकि जाएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर भाई साहब जाएंगे। भाई साहब इन्हें को बताइएगा, झोपड़ी से लेकर के, अभी हम झोपड़ी बोल रहे हैं, वहां पर आप जाके देखेंगे, झोपड़ी से लेकर के शांति स्तंभ तक एक पैच है, एक पट्टी है, एक रास्ता है। वहां के जो वाइब्रेशंस हैं, मशीन्स हैं आज हमारे पास जो वाइब्रेशंस को चेक कर सकती हैं, हमारे ऑरा को चेक कर सकती हैं। वहां की वाइब्रेशंस, आप वहां आपको भी 4 बजे उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वहां का जो मेडिटेशन रूम है, वहां पर हर समय कोई ना कोई बैठा हुआ है। सुबह के 2 बजे, सुबह के रात के, सुबह के 2 बजे, सुबह के मतलब दोपहर के नहीं, जो आपके लिए रात है, 2 बजे वहां पर मेडिटेशन में आप बैठे हुए देखेंगे, कोई ना कोई हमेशा बैठा हुआ है। वो वाले वाइब्रेशंस वहां पर हैं। वहां पर स्वयं भगवान ने आके अपना दिव्य कर्तव्य किया। या आज आप अनुभव करेंगे जब आपके चरण वहां पर पड़ेंगे, एक एक शब्द वहां पर आपको
महसूस होगा, हाँ ये सब कुछ आज सुबह कहा गया था। बिल्कुल साधारण मत लीजिएगा वहां पर उस भ्रमण को, वो सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हैं, आज आपने वहां जाकर अनुभव करना है। अभी कोई ये तो नहीं सोच रहा टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन से हम माउंट आबू पर पहुंच गए। एक्चुअली सच बताएं ना, ये टेक्निक्स तो सिर्फ हैं जी, यही सोच रहे थे, हाँ यही सोच रहे थे, हमें टेक्निक्स बताओ फटाफट। अभी जल्दी इतनी हो गई है, मंदिर में जाते हैं, हे भगवान मुझे शांति दे, मगर हरिया क्या दे? शांति। पर कैसे दे? जल्दी। स्पाउस को याद करने के लिए तो टेक्निक्स नहीं पूछी कभी आपने, भगवान को याद करने के लिए टेक्निक्स। आज आप ऊपर जाएंगे, वहां पर माउंट पर आप जाकर देखेंगे अपने आप ईश्वर के साथ आपकी बुद्धि लगेगी। आप कहेंगे सब टेक्निक्स इधर उधर हो गई, अपने आप। यहां पर सहज हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहां पर घर के कंपैरिजन में इजी है। क्यों इजी है? वायुमंडल, वाइब्रेशंस, एटमॉस्फेयर, एक दो का संग, सभी इस टाइम सभी का मन कैसा हो चुका है यहाँ पर, और वहां पर कैसा है। तो वर्क किस पर करना है? अपने अपने मन पर करना है। तो एक्टिविटी में जब तक ये पहला स्पॉट, आप में से कोई क्रिश्चियन है क्या यहाँ पर? क्रिश्चियन धर्म से नहीं है। बाइबल में आया आई एम अ वेरी जेलस गॉड, बाइबल में आया आई एम अ वेरी जेलस गॉड हु कीप्स मी एट द सेकेंड स्पॉट कीप्स मी एट नो स्पॉट। जो मुझे दूसरे स्थान पर रखता है वो मुझे किसी स्थान पर नहीं रखता। सोचिए जरा, आपके हस्बैंड आपको कहें तू मेरे जीवन में दूसरे नंबर पर है, पहले जीवन में तो मेरी मम्मी है, आपको कैसा लगेगा? उनकी मम्मी है, कोई गलत नाम नहीं ले लिया उन्होंने। आजकल तो किसी का भी हो सकता था वो दूसरा नाम, है ना, परंतु उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया, परंतु आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा ही होना चाहिए था। इसी तरह से माँ को चाहिए मेरा ही पहला नाम होना चाहिए था, बेटे को चाहिए कि मेरा पहला नाम होना चाहिए था। ईश्वर कहता है अगर आपने मुझे अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया तो आपने मुझे अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया। सोचिए जरा, भगवान को मैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे, 10वें नंबर पे, और यहाँ तो छठे नंबर तक नहीं आया। तो उत्तर मिलेगा इसी स्लाइड में। जरूरत क्या है मेडिटेशन की? हमें क्या जरूरत है? क्या कहेंगे आज आप? क्या कहेंगे? जरूरत क्या है मेडिटेशन की? बताते जाएं जल्दी जल्दी से। मन की शांति के लिए, स्थिरता के लिए, है जी, अनावश्यक टेंशन से। अच्छा, कुछ टेंशन आवश्यक होती है, कुछ अनावश्यक होती है, कुछ आवश्यक टेंशन होती हैं, है जी। हम मुस्कुरा रहे हैं इस प्रश्न पर, तो टेंशन कभी भी आवश्यक नहीं होती, है जी। भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए देखिए, गौतम बुद्धा को ना कई वर्ष लगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यहाँ 2-3 दिनों में भगवान से, वायुमंडल ऐसा है ना, 3 महीनों में से 3 महीने, चलिए 3 महीनों में वायुमंडल ऐसा है। हमारे उत्तर भी ऐसे ऐसे आएंगे अभी, ठीक है। और बताइए मेडिटेशन को सीखने की क्या जरूरत है? जी वंडरफुल। अपनी शक्तियों को जानने के लिए या जागृत करने के लिए, जानना भी और उन्हें जागृत भी करना। इसके बाद देखा लेसन्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। महाभारत में एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाया है, दृष्टांत दिखाया है के ऊपर जी। अभी ये थोड़ा सा विषय अलग हो जाएगा कि बंटवारे पर हुई थी या इस बात पर हुई थी कि अंधे का बेटा अंधा, द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था, और इस बात पर भी नहीं हुई थी लड़ाई, इस बात पर भी नहीं हुई थी लड़ाई, इस बात पर हुई थी कि दुर्योधन ने अपने को अंधा समझ लिया था। आप मुझे कहिए अंधा, कहिए अंधा है तो कह लीजिए, मैं हो थोड़ी गया अंधा, कोई जिम्मेदार नहीं है। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ना कहती तो कोई और कह देता, परंतु लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि दुर्योधन ने स्वयं को अंधा समझ लिया। हम एक दूसरे को गधा कह देते हैं, गधा है क्या? तो कोई लड़ता है हमारे में से? अरे आपने कह दिया तो मैं हो थोड़ी गया, परंतु दुर्योधन ने स्वयं को स्वीकार कर लिया, हाँ मैं अंधा हूं, इसलिए लड़ाई हुई। फिर उसको गुस्सा आ ना किसी बात पर, मेजॉरिटी ने कहा नहीं है भाई साहब के साथ है, इट्स ओके, इट्स ओके। परंतु अब उन बातों से भी, उन बातों पर भी जीत प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज।
इसीलिए कहा नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। अगर यहाँ पर ज्ञान होगा, दूसरी बात चल रही थी मेडिटेशन की जरूरत क्या है। हमारी आत्मा सोल, SOUL, S फॉर सोर्स, राइट, उसके अंदर इतनी शक्ति भर जाएगी उस परम पिता परमात्मा से, शिव बाबा से, कि कम व्हाट में जीवन में कुछ भी सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए परिस्थिति, परंतु मैं इतना सशक्त हूं। सपोज अभी आप में परिस्थिति बाहर से आएगी, मुझे यहां पर पावरफुल होना है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है, एक्टिवेट करना है कि जो भी परिस्थिति आए, बट आई एम सो पावरफुल। कितनी बारिश हो जाए, कितनी धूप हो जाए, अभी ये बारिश के लिए नहीं लेकर घूम रहे हैं छतरी, ये धूप की वजह से लेकर घूम रहे हैं। कितनी भी तेज धूप हो, कितनी भी तेज बारिश हो, बट आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, क्योंकि मेरे पास छतरी है। तो वर्क मुझे अपने ऊपर करना है। तो दिस इज द नीड ऑफ मेडिटेशन। इज मेडिटेशन अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन? आपने बहुत बारी ऐसा देखा होगा, अनुभव किया होगा, फोन आया किसी का और हमने कहा अरे मैं फोन उठा रहा था, तेरे को एक फोन करने लगा था। ऑलवेज ऑब्जर्विंग मी, भगवान की नजर मुझ पर सदा है। कैसा जीवन जिएंगे अब हम, कैसा जीवन जिएंगे, जरा मुझे बताइए। फिर मेडिटेशन की जरूरत। और मेडिटेशन आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है। मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, माइक पर बोल रहा हूँ, स्टिल आई कैन बी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट। बात थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी हैरानी की लगेगी, परंतु बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है। आपको रोज मेडिटेशन की लास्ट में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अभी जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जैसे बैठे बिल्कुल बैठे रहिए, हिलना भी नहीं है, वरना आपको कहते हुए सीधे हो जाइए, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, कुछ नहीं होना। मुझे ही देख रहे हैं आप, अगर आपने अपने स्पाउस को देखिए, आंखें ऐसी ही रहेंगी, खुली रहेंगी। स्पाउस को देखिए, लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखना है, स्पाउस को देखते रहिए जरा, देखिए जरा स्पाउस को, दिखाई दे रही है, किसी को बेटी दिखाई दे रही है, बेटी को देखिए, बेटे को देखिए, किसी को भी देखिए, फादर को देखिए, मदर को देखिए, अपने घर को देख लीजिए, बाहर से देखिए अपने घर को। अभी कोई ऐसा जिसको इनमें से कुछ भी, जो भी रिश्ता जिसका होगा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, और भाई कुछ नहीं दिखाई दिया, सबको कुछ ना कुछ दिखाई दिया। किसी को अपना स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ या बेटा बेटी, आप खुली आंखों से देख सकते हैं ना कुछ भी। मुझे देखते हुए भाई साहब जरा गुलाब का फूल देखिए, भगवान भाई साहब दिखाई दिया जी, धुंधला दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात, कोई बात। आईना साफ किया, खुद को मैं नजर आया। आईना साफ किया, खुद को मैं नजर आया। खुद ही को जब साफ किया, अब आईना साफ किया तो खुद को मैं नजर आया, और खुद ही को जब साफ किया तो भगवान नजर आया। खुदा को जानने के लिए पहले खुद को जानना पड़ेगा, और आपने खुद को जाना। पहला लेसन, हु एम आई? कौन? Who am I? Soul. Light of soul नहीं, point of light, source of unique light, basis of remembrance। हम याद किसको करते हैं और कैसे करते हैं? याद के मुख्यतः 4 आधार हैं। ये रह गया था, इसका आपके साथ संबंध कैसा था? दूर का, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ परिचय के आधार पर। हाँ, एक बार मिले थे, बहुत अच्छा लगा था, सौरभ भाई से मिलकर दे देते हैं उनको भी कार्ड, ठीक था आदमी, दे देते हैं कार्ड। पहले सबसे पहला नाम किसका लिखा होगा आपने उस लिस्ट में? सबसे क्लोज होगा, जो सबसे क्लोज होगा। पता चल गया ये मेरी वाइफ बनेगी। याद कैसी होती है हैं जी? मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं ऊंचा सुन, पीछे से लास्ट में मीठी मीठी, ये कैसी होती है जी मीठी मीठी?
हाँ, उनकी उनको देखकर लग रहा है उनकी उम्र के हिसाब से अभी इसी पड़ाव से गुजर रहे हैं भाई साहब, इसी पड़ाव से इनकी साथ वाले जो साथ में बैठे हैं भाई साहब पीछे लास्ट में, इन चीजों का रिटायरमेंट के साथ क्या लेना देना है? क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूं मैं? होते भी हैं, मैं तो तेरी याद में ना जहां देखता हूं बस तू ही तू है। पुरानी बातें याद आ रही होंगी यार भाई साहब, वो भी क्या करेंगे। इस पर एक बहुत छोटी सी एक कहानी है, वो बताएंगे आपको। एक कन्या, उसका कन्या क्या, एक लेडी, एक औरत, उसका हस्बैंड कहीं गिर जाता है, वो आवाज देता है जोर से, तो वो भागती हुई जाती है, भागती हुई जाती है। महाराज अगर आपका ये फैसला है तो मुझे मंजूर है, परंतु मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगी। कहो। पहली बात, मुझे यही नहीं पता कि आप हमारे राजा हैं। पॉइंट नंबर 2, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कल धक्का दिया। पॉइंट नंबर 3, तो कौन सी याद हमारी होनी चाहिए? एक और प्रकार की याद होती है, प्राप्ति के आधार पर। हे भगवान जी, हे भगवान जी, मेरा ये काम करवा दो तो नारियल फोड़ूंगा, 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। प्राप्ति के आधार पर। बच्चे का एग्जाम है, आप अपने घर में देखिएगा, बच्चे का एग्जाम है, वो सुबह एग्जाम में जाने से पहले जरूर अपने जो घर में मंदिर होगा वहां जरूर खड़ा हुआ मिलेगा, वैसे रोज खड़ा हुआ मिले या ना मिले, उस दिन भक्ति भाव जबरदस्त अंदर से जागा हुआ है। आप ही का जब दिल्ली मेट्रो का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, 2-3 प्रोसेसेस से आपको गुजरना पड़ता है। उस दिन आप भी जरा सोचिए, जब टेस्ट था, एंट्रेंस टेस्ट, गए थे ना मंदिर, जरूर गए थे, कुछ डाल कर भी आए थे थाली में, कुछ प्रसाद, कोई वादा भी करके आए थे, प्राप्ति के आधार पर। और फिर जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो हम वैष्णो देवी या किसी स्थान पर जाते भी हैं कि हमारी मन्नत पूरी हुई है। परंतु ये भी याद कैसी याद है? टेम्परेरी, वो काम हो गया, याद भी पूरी हो गई। बताएं, परमात्मा के साथ मेरी याद कैसी होनी चाहिए? 1 2 3 या 4? 3, समाने वाली, समाने वाली। इसीलिए हम आज सुनते हैं ऋषि मुनियों को, वो कहते हैं कि हम परमात्मा में एक दिन लीन हो जाएंगे। लीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। हम उसके प्यार में लीन हो जाते हैं। जैसे वो कन्या जो अपने पति की आवाज पर भागी जा रही थी, वो उसके प्यार में लीन थी। हीर रांझा की बात करें, लैला मजनू की बात करें, उनका कैसा प्यार था, कैसा प्यार दिखाया, पराकाष्ठा, हाईएस्ट। वो प्यार मेरा परमात्मा के साथ हो जाए तो मेडिटेशन चुटकियों का खेल हो जाएगा। बात करते करते, एक दूसरे को देखते देखते हमारा कनेक्शन, तो हमारा बेसिस क्या है, होना क्या चाहिए, और हमारा बेसिस होता क्या है। हाउ डू वी रिमेंबर, हम याद कैसे करते हैं? हमारी याद होती है शिकायतों भरी याद। सोच के देखें, वो एक बार कहते हैं, एक व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा था, भगवान प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए कि मांग बच्चा, क्या चाहिए तुझे? कहता मजा आ गया जी। पर परमात्मा कहते हैं एक शर्त है, जो कुछ तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। क्या मांगा होगा उस व्यक्ति ने? मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेगी। हमारी याद आ जाए शिकायतों में। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा को याद कर रहे हैं। वो एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, कुछ तो आज तुम बहुत हो गए हैं। परमात्मा को याद कर रहे हैं, परंतु याद कैसे कर रहे हैं? याद कैसी है वो? शिकायतों वाली याद है।
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, करप्ट तो वो है, भुगत मैं रहा हूं। दूसरी याद, दूसरी प्रकार की याद, अगर मैंने ये ना किया, आप रोज मंदिर जाते थे, अब ये एक हफ्ता आप यहाँ पर आए हैं, किस किस को मन में लग रहा है मैं मंदिर में जा रहा हूँ, भगवान जी, हाँ, परमात्मा कहता है डोंट बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग। अपने मन रूपी मंदिर के अंदर उस प्रतिमा को देखिए, मन भी मंदिर बन जाए। मैं क्यों जाऊं, मेरे को कोई विरोध नहीं, आप जरूर जाइए, सुबह शाम जाइए, परंतु अभी आप यहाँ पर हैं, अपने मन के अंदर, मंदिर अर्थात क्या, मंदिर अर्थात क्या, वहां पर एक मूर्ति होगी ना, एक या दो चार, एक भवन होगा, उसके अंदर एक मूर्ति स्थापित होगी, ये रहा वो भवन, ये शरीर, और इसके अंदर मूर्ति, आत्मा, आत्मा, ये रहा सामने आपके परमात्मा। कर लीजिए जी भर की अपनी बातें इसके साथ। नेवर बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग। परमात्मा के साथ प्यार करना है, जरा सोचिए। और ये सब तभी होगा जब आप उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। बेटा डरता रहे अपने बाप से, पापा कहेंगे तू क्यों डरता है मेरे से, पापा आपने मुझे थप्पड़ मारा था, बेटा तू एक दिन मारा था, तुझे रोज तो मैं प्यार ही कर रहा हूं। अब जरा सोचिए, मैं परमात्मा से, भगवान जी ये करते हैं, भगवान जी वो करते हैं, भगवान जी कुछ नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट को अपने साथ लेकर जाइएगा, भगवान जी कुछ नहीं करेंगे। आप किसी का खून भी कर देंगे तो भी भगवान जी कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेगी यहीं की गवर्नमेंट करेगी, यहीं की अदालतें करेंगी, और मेरे कर्म करेंगे। कहा जाता है कर्म कभी भी कर्ता का पता नहीं भूलता। कर्म कभी भी कर्ता का पता नहीं भूलता। घूम फिर कर वो वापस आएगा मेरे पास, और तब मैं कहता हूं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो नेवर बी गॉड फियरिंग, ऑलवेज बी गॉड लविंग। डेज ऑफ मेडिटेशन समय हो चुका है, समय हो चुका है, बिल्कुल इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं अभी, क्योंकि आज आपको माउंट पर जाना है। बाकी आज आप अनुभव करेंगे। अभी हम सिर्फ 2-3 ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने सौरभ भाई जी के साथ समझा कि परमात्मा को याद कैसे करें, क्योंकि मेडिटेशन का हम बार बार भले करा रहे हैं, पर होता है कि थोड़ा सा डिटेल में हमें समझ में आए कि किस प्रकार से वो कनेक्शन बने। मेडिटेशन करना सभी चाहते हैं, परंतु वो टेक्निक जो है वो उसके लिए हमेशा एक हेजिटेशन रहता है, ऐसे करें वैसे करें। तो अभी हमें सौरभ भाई जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो भाई जी के लिए जोरदार तालियां। मन की प्लानिंग भी ऐसी थी कि चल ये शिव बाबा जी को सो के नींद में याद करें। खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है।